आज हम भूगोल में क्वेश्चन नंबर 60 से देखेंगे, क्योंकि 59 तक हमने करवा दिया है। क्वेश्चन है 60 नंबर का कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित होगा। तो अगर 2 घंटे आगे है तो यह 30 डिग्री पूर्व देशांतर में होगा। काहिरा जो कि मिस्र की राजधानी है, तो काहिरा की स्थिति 30 डिग्री 3 मिनट 30 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से लेकर 31 डिग्री 14 मिनट ईस्ट है। चूँकि काहिरा का समय ग्रीनविच जो कि 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, इसलिए इसकी जो स्थिति है वो 30 डिग्री पूर्व देशांतर के पास बनती है। पृथ्वी गोलाकार होने के कारण 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इसीलिए 30 डिग्री देशांतर पर कुल समय 30 गुणे 4 यानी कि 120 मिनट यानी 2 घंटे लगते हैं। नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, तो ये है 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत अर्थात 21 से 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। ग्रीष्म अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में 20 से 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इसके विपरीत 20 से 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा 21 या 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। आगे है अगला क्वेश्चन है कि महाद्वीप अलग कैसे हुए। तो ये हुए थे विवर्तनिक क्रिया के द्वारा। पृथ्वी का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है। ये प्लेटें विभिन्न प्रारूपों में विवर्तनिक क्रिया के फलस्वरूप गतिशील तथा प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ ही स्थानांतरित करती हैं। नेक्स्ट है वलन क्रिया किसका परिणाम है। तो ये है पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। पृथ्वी के अंतर्जात बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल भी आता है। पर्वत निर्माणकारी बल जो कि क्षैतिज संचलन है, इसके तहत 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, संपीड़न बल व तनाव बल। संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं। ऊपर उठे भाग को अपनति और धंसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं। इस मोड़ को वलन कहते हैं। नेक्स्ट है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो ये है आल्प्स। आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैंक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4810 मीटर है। आल्प्स पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट है तकला-मकान मरुस्थल कहाँ है। तो ये है चीन में। तकला-मकान मरुस्थल एशिया के झिंजियांग यूबर स्वतंत्र क्षेत्र में विस्तारित है। ये दक्षिण में कुनलुन पर्वत तथा पश्चिम उत्तर में पामीर का पठार और तियान शान पर्वत से घिरा है। नेक्स्ट है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका विस्तार लगभग 3,48,750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। तो ये लेबनान के साथ जो है मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। अगर हम देखें मृत सागर का विस्तार जॉर्डन, इजराइल, वेस्ट बैंक क्षेत्र में है।
फ़िलिस्तीन सरकार की आधिकारिक मानचित्र के अनुसार वेस्ट बैंक क्षेत्र में फ़िलिस्तीन का अधिकांश क्षेत्र समाहित है। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो ये नाम है पम्पास। दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों में मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। इस घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना, उरुग्वे तथा ब्राज़ील के दक्षिणी भागों में है। अन्य मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में प्रेयरी तथा डाउन्स आदि प्रमुख हैं। प्रेयरी जो है उत्तरी अमेरिका और डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो ये सिडनी किसी भी देश की राजधानी नहीं है। सिडनी जो है, बात करें सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है, बल्कि यह ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह नगर है, जबकि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की तथा रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। 90 ईस्ट रिज ये जो है हिंद महासागर में एक कटक का नाम है। नेक्स्ट है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है? तो ये भूमि है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, जबकि नदियाँ लवणता को सागर तक पहुँचाने वाले कारकों में प्रमुख है। नेक्स्ट है, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है? तो ये है 35 ppt। हिंद महासागर में 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य 35.14% लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में ये घटकर 30% हो जाती है। वहीं अरब सागर में 36% लवणता पाई जाती है।